जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे दोस्तों कि नेवी, एमआर और एसएसआर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कल शाम से भाई साहब, क्योंकि ये एक आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जिन विद्यार्थियों का अग्निवीर में आपके नंबर कम बने हैं, तो ये अग्निवीर के द्वारा संचालित की जा रही एक हर 6 से 7 महीने में साल में 2 बार निकाली जाती है। किसी कारणवश ये 2023 के सितंबर में भर्ती आनी थी, लेकिन नहीं आ पाई दोस्तों, और अप्रैल में अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि मई में आपके आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 13 मई से भाई साहब, और 27 अप्रैल तक। क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार का पेपर होता है सर, कितने अंक लाने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 2023 में क्या रहा था आपके, तो सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को दबाकर शेयर करें और फटाफट से बताइए कि वॉइस और वीडियो क्वालिटी दोनों ओके क्या। बस इतने नंबर ले आओ, सिलेक्शन पक्का आपका। कितने नंबर पे बात बनेगी आपके दोस्तों। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे भाई साहब, सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे लाडले, हर एक पर्सन पे डिस्कस करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आपको। एक बार सारे बच्चे सेशन को दबाकर शेयर करें भाई साहब। अभी लेटेस्ट में आपके जिसकी एज 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जन्म हुआ है, तो वो विद्यार्थी आपके नेवी, एमआर और एसएसआर को फॉर्म लगा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th और 10th प्लस 12th यानी कि 10वीं और 12वीं पास चाहिए। पास के साथ साथ आपको ओवरऑल यानी कि पूरे आपके जो जितने सब्जेक्ट उसमें से 50% अंक आपको प्राप्त होने चाहिए लाडले। एक बार सारे दोस्त सेशन को शेयर करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा दो भाई साहब। हाँ गुरुजी, क्लास नहीं, ये तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। ये कैमरा गिर जाएगा पगले कहीं का, तो इनके बारे में समझो तुम दो चार बातें। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लो क्लास। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ 2023 की हम बात कर लेते हैं। एमआर की बात करूंगा सबसे पहले। एमआर की अब की बार आपके पूरी 300 प्लस पोस्ट आएंगी। पूरी रणनीति क्या है, कैसे करें पेपर को पास और कितने अंक लाने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाडले इसके सिलेबस के, क्या क्या इसका सिलेबस है। कट ऑफ आपको बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल आप सिलेबस को देखिए एक बार फटाफट से। सिलेबस से देखने से पहले, अगर किसी विद्यार्थी का अग्निवीर में 25 प्लस आपके पर्सन सही है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, तो दोनों फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारी एकेडमी में आके करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क सूत्र बना सकते हो। दिए गए नंबर पे आप संपर्क सूत्र बना सकते हो। हॉस्टल गर्ल्स और बॉयज के लिए दोनों के लिए ये सुविधा दी गई है। वहीं पे अगर बात की जाए, अगर आप ऑफलाइन आरपीएफ के और ऑफलाइन आर्मी, नेवी, एसएससी के बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये आपको पोस्टर दिए गए, इस पे आप थोड़ा सा नजर मार लेना। बढ़ते आज के अपने सिलेबस की, क्या सिलेबस है, तो नेवी एमआर के सिलेबस की बात कर रहा हूं। वही बना देंगे अलग से, गर्ल्स का अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा। गर्ल्स गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स का अलग से ग्रुप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से क्रिएट करवा दूंगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नेवी एमआर की बात कर रहा हूं। नेवी एमआर में आपके पेपर कितने नंबर का होता है, क्या प्रकार है। देखो आपके नेवी एमआर में 12% तो आएंगे साइंस के। कितने पर्सन आएंगे, 12% आएंगे आपके साइंस के। बिल्कुल जिस प्रकार से आपने आर्मी का पेपर दिया है हूबहू वही सिलेबस है, बल्कि थोड़ा सा डाउन है। थोड़ा सा कम आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम सिलेबस है। और बिल्कुल नॉर्मल पर्सन आते हैं। हमारी जो सामान्य विज्ञान होती है, हमारे शरीर से रिलेटेड, हमारे जो पर्यावरण से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से रिलेटेड। देखिए भाई, विज्ञान में पदार्थ की प्रकृति क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ की अवस्था क्या क्या होती है, ब्रह्मांड की बात करें, ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह या सूर्य के बारे में, बिजली और उसके उपयोग अनुपयोग क्या है, और साथ में कार्य, पदार्थ की प्रकृति क्या है भैया, ऊर्जा, शक्ति, बल, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के नियम, ब्रह्मांड, ये आपको दे दिया, बिजली। ये इस प्रकार के आपको नॉर्मल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको 12% मिलेंगे, 12 नंबर के मिलेंगे। अगर आप गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। वहीं पे जीके की बात की जाए तो इतिहास के अंदर आपको इतिहास में संस्कृत,
धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विरासत, कला, संस्कृति, जो आप पढ़ते आ रहे हो आर्मी में। कहाँ पढ़ते आ रहे हो लाडले? आर्मी में। वही चीज यहाँ पे दी गई है। रक्षा, युद्ध, पड़ोसी देश, पुरस्कार, लेखक, खोजकर्ता और रोग और पोषण आपके। करंट अफेयर आपका पूछेगा 2000 आपके 24 में, पीछे के 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लेना, यानी कि आप 2023 के जुलाई के पीछे का देख लेना। प्रसिद्ध व्यक्ति, राष्ट्रीय पक्षी, ये इनके बारे में पूछेगा कौन क्या है। स्मारक की बात कर लेगा। खेल कूद, यानी कि कौन से खेल कब हुए थे, खिलाड़ी का उपनाम पूछ लेगा। विजेता पूछ लेगा कौन सी ट्रॉफी मिली गई। भूगोल के अंदर मिट्टी, नदियां, आपके पहाड़, बंदरगाह, आपके अंदर बंदरगाह आदि, ये नॉर्मल बातें कर रहा है किसकी? जो आर्मी से रिलेटेड सिलेबस है, और कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे बात की जाए मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं लाडले, देखो याद रखना आपके जो जीके का पोर्शन आएगा लाडले, जीके सबसे ज्यादा पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। वहीं पे अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ के आपके 13% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 13%। जिस प्रकार से आर्मी के अंदर जो मैथ पूछा जाता है, जो 10th लेवल का मैथ है, वही आपके इसके अंदर पूछा जाएगा, वही इसके अंदर पूछाएगा। देख लो, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, सरलीकरण, रेशो एंड प्रोपोर्शन दे रखा है, अनुपात, समानुपात, और आपके मूल दे रखा है, और ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, त्रिकोणमिति दे रखी है, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, औसत, एवरेज, माध्यिका, यानी कि बीज समणी, यानी कि ये रेखीय। ये ज्यादा हार्ड नहीं है लाडले, ये बिल्कुल जो आप आर्मी के अंदर तैयारी करें वही मैथ दिया गया है, वही मैथ दिया कि घबरा क्यों रहे हो। अब सुन लो आपके कट ऑफ क्या रहती है। कट ऑफ के ऊपर बात कर लेता हूं। सबसे पहले कट ऑफ आपको ध्यान देना है, कट ऑफ किस प्रकार की रहेगी। मैं बात कर रहा हूं भाई आपके 2023 में जो कट ऑफ रही थी वो किस प्रकार रही थी। हम पहले बात करेंगे नेवी एमआर की, और साथ में बात करेंगे आपके एसएस की। एक साइड तो लिखता हूं मैं राज्य का नाम, यानी कि राज्य जिसकी सबसे ज्यादा गई उस राज्य का नाम है यूपी। क्या नाम है? यूपी में एमआर की जो कट ऑफ गई है वो 50 में से आपके 25% सही होंगे तो आपको वर्दी मिल जाएगी, व्हाइट कलर की वर्दी मिल जाएगी नेवी। पानी के अंदर गुच्छी मारनी, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। इनका काम क्या होता है आपको पता भी नहीं चलेगा, बैठे बैठे काम होता है। कोई आपको यहाँ पर कोई गोली बारूद, यानी कि पानी के अंदर नहीं कूदना, ना कोई बंदूक लेनी, यहाँ पे नॉर्मली काम होता है। वहीं पे एसएसआर में यूपी की जो कट ऑफ रही थी 100 में से 22% सही होने पर, देख लो गुरुजी इतनी कम होने का कारण क्या है? कारण कम होने का है कि पहली बात तो पोस्ट कम है, और 10वीं के अंदर जो बच्चा जाता है वो इसकी तैयारी बहुत कम करता है, और कईयों को तो पता भी नहीं होता एमआर होता क्या, ऐसा आर होता क्या, इसलिए इनका फॉर्म कम भरा जाता है भाई साहब, कंपीट इतना नहीं बनता। वहीं पे अगर मैं बात करूं उसके बाद में बिहार की, जो सबसे ज्यादा जो आपके कट ऑफ रही थी यूपी के बाद बिहार की 24 पॉइंट आपके 75, यानी कि 50 में से आधी भी नहीं है, 50 में से, यानी कि आपको 50% अंक लाने हैं। अरे 50 में से 25% सही नहीं होंगे क्या आपके? आप पोस्ट पे मत जाइए कि गुरुजी पद तो 300 है, पद तो 300 है, लेकिन फार्म भरे जाएंगे कोई 50 से 60 हजार फार्म, पूरा ऑल इंडिया की बात करो तो लाडले। अरे फार्म नहीं देखने, आपको तो एक पद लेना है, एक पोस्ट लेनी है लाडले। पढ़ाई ऐसे करो कि 50 में से 50% आ जाए, फिर टेंशन कित बात की भाई साहब। और देखिए आपके भाई किस प्रकार का बनेगा। और आपके बिहार के बाद किसकी ज्यादा रहती है? बिहार के बाद राजस्थान की। राजस्थान में अगर आपके देखो, बिहार में एसएसआर की रही थी 22 आपके, और राजस्थान में आपके कट ऑफ एमआर की 22 रही थी। वहीं पे एसएसआर की अगर बात करूं तो 22 रही थी भाई साहब। वहीं पे अगर देखा जाए आपके मध्य प्रदेश की जो कट ऑफ रही थी ये 20 पॉइंट आपके 75 रही थी, और इसके अंदर आपके एसएसआर की अगर बात करें तो 22। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की जो कट ऑफ रही थी लाडले वो एमआर में 22 रही थी और एसएसआर में 34 रही थी। गुरुजी यहां पर ज्यादा क्यों है, ये कारण क्या है? पहली बात तो आपको कारण बता देता हूं ज्यादा होने का कारण क्या है। कहीं पे भी घूम लेना, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा आपको, ये राकेश चौधरी बताएगा। ऐसा क्यों बताएगा? क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर आप 10वीं पास कर लेते हो तो आपके लाडले जो सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके ज्यादातर विद्यार्थी साइंस लेते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद अगर आप 12th में
उतरोगे तो आपको साइंस इंग्लिश मीडियम मिलती है, और वहां पे compete होता है आपके वीएस वीएलडी एग्रीकल्चर। तो कई बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं, मेडिकल लाइन में जाते हैं। तो हरियाणा के अंदर 10वीं पास के बाद ज्यादातर आपको बच्चे पीसीएम के मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। आर्ट के बच्चे कम मिलेंगे। अगर आर्ट के मिलेंगे तो इनकी ज्यादा क्यों है, क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जहां हिंदी भाषा है। क्या है भाई, जहां हिंदी भाषा है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन क्षेत्र ज्यादा है। तो एजुकेशन क्षेत्र ज्यादा मिलेगा तो पढ़ाई ज्यादा होगी, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। देखिए, एक छोटा सा आपको एक चीज लिखता हूं, छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लाडले, छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं आपके कट ऑफ की, देखो एक साइड मैंने लिख दिया एमआर आपके, और एक ऐसा आर लिख दिया। यहीं पे अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की क्या रही थी, छत्तीसगढ़ की जो कट ऑफ रही थी लाडले, सबसे कम रही थी मात्र 17 पॉइंट आपके 5, और यहां पर देखा जाए तो 15 नंबर। अरे 100 में से 15 नंबर नहीं आएंगे क्या छत्तीसगढ़ वालों? पर साइंस नहीं, यहाँ पे मैथ फिजिक्स ये वाला होना चाहिए लफड़ा। बायोलॉजी वाले नहीं भर सकते, 12th वाले ये तो कर लेंगे। और सुनिए भाई साहब, एक राज्य है वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट ऑफ बंगाल राज्य है। यहां पर तो आपके एमआर के तो 15 नंबर पे, और आपके एसआर के भी कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। 100 में से 15 नंबर नहीं आएंगे क्या? अरे फार्म नहीं भरे जाते इनके, तभी बोल रहा हूं दोस्तों, आप फार्म भराइए। वैसे टोटल फीस जो है फार्म की वो याद रखना 550 रुपए है, लेकिन इसके ऊपर 18% जीएसटी काटा जाता है। जीएसटी काट के ये अप्रोक्सीमेट 649 रुपए फीस पड़ेगी। कितनी भैया? 649 रुपए फीस पड़ेगी, यानी कि 650 रुपए खर्चा है। और 1-1.5 महीने के बाद फॉर्म फिलअप कराने के बाद में पेपर हो लेगा। हर 6ठे महीने बाद ये भर्ती आती है। किसी कारणवश सितंबर में नहीं आई, अब की बार आई है, तो बच्चे बहुत वेट करें। और इसकी भर्ती आएगी, एसएसआर की भर्ती आएगी लगभग 3580 पोस्ट, और एमआर की भर्ती आएगी लगभग आपके पूरी 300 पोस्ट, पूरी 300 पोस्ट। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती लाडले, अभी बोल रहा हूं, समय आपके पास पड़ा है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आर्मी की जिस प्रकार की उसी प्रकार करनी है। ये देखिए, आप मेहनत की अगर बात की जाए, अगर आप एसआरआर का पेपर देते हो, या आपके एमआर की बात कर लेता हूं, एमआर की आपको तैयारी करनी है गुरुजी, तैयारी इसकी करनी है तैयारी, क्योंकि आप ये 10th बेस है। कितने बेस है ये? 10th पास पेस होना चाहिए। ओवरऑल बात की जाए तो 50% अक होने चाहिए पेपर में। और 10वीं पे एमआर पे सिलेबस क्या बनेगा, पूरे के पूरे 50% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 50% आएंगे। सर इसको भरने के लिए, यानी कि भरने के लिए एज क्या चाहिए? एज और बता देता हूं, अगर आपका 30 अप्रैल सॉरी 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल आपके 2007 के बीच में आपका जन्म है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई डेट कब से है? 13 मई से लेकर आपके 27 मई के बीच में। लगभग आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का। और इसकी जो सीट अभी फिक्स नहीं की गई, अनुमानित एमआर की जो सीट है वो 300 पदों पर होगी दोस्तों, 300 पदों पर। पहले इसके पदों पे हुई थी 280 पदों पे इसकी पोस्ट करवाई गई थी। एसएसआर की पोस्ट हुई थी 4100 कुछ पोस्ट पे, टोटल मिलाकर आपके 4450 पोस्ट थी। अब की बार आपके पोस्ट आएगी 3880 पोस्ट। 3880 पोस्ट में से एमआर की 300 पोस्ट आएगी, एसएसआर की 3580 पोस्ट आएगी, ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं, बिल्कुल बढ़ भी सकती है पोस्ट, क्योंकि सितंबर में आनी थी, किसी कारणवश सितंबर में नहीं आई। साल में 2 बार लेती है, जिस प्रकार से एयरफोर्स 2 बार होती है, नेवी भी 2 बार होती है, लेकिन आर्मी 1 बार लेती है। आर्मी ने अब की बार लिया है, पूरे 45,000 पदों पर पोस्ट है, 45,000 वैकेंसी है अग्निवीर की। जिनके नंबर 20+ भी है पेपर में, फिजिकल में लग जा लाडले। अब सुन लो इसकी कहानी क्या है। अगर आप एमआर का पेपर देने जाओगे तो 25% आपको जीके के मिलेंगे। जीके के 25, सबसे ज्यादा वेटेज। अगर आपकी जीके बढ़िया हो जाए, अकेली जीके आपको पास करा देगी, बाकी दोनों मत पढ़ना। अगर साइंस में आपके स्कोर कम बन रहा है, साइंस के जो पर्सन है लाडले, वह पर्सन आएंगे आपके 12। कितने पर्सन आएंगे? 12%। वहीं पे अगर बात की जाए मैथ की, जनरल मैथ आएगी जिस प्रकार आर्मी में, 13% आएंगे। कितने पर्सन? 13। मैथ के 13% आएंगे, साइंस के कितने आएंगे? 12। अगर मैथ जिसकी वीक है, ये चीजें तो पढ़ने वाली है, साइंस जीके तो पढ़ने वाली है, यानी कि 37 में से, अरे 37 में से क्या आपके 25 नंबर नहीं आएंगे? पढ़ने वाली चीजें रट्टे मारने यार। पिछली कट ऑफ देख लो भाई, झूठ बोल रहा हूं क्या? पीछे कट ऑफ देखिए, 25 से ज्यादा तो किसी राज्य की नहीं है। 25 है कहां की? यूपी की है भाई,
यूपी की है 25, एसएसआर में 100 में से 22, और ये आपके 50 में से 25। कारण क्या है, यहां पर टाइम मिलता है 30 मिनट का, तो पर्सन भी तो कम है। एसएसआर में ज्यादा टाइम मिलता है, पर्सन ज्यादा है, 60 मिनट का टाइम मिलता है। प्रत्येक एक एक नंबर का लाडले, अगर गलती करेगा 0.25 काट लिया जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है। ऑनलाइन पेपर होगा, पेपर के बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपके एक ऑफलाइन एग्जाम होता है, वो इसी बेस पे होता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता। मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट प्रोसेस होती है। आर्मी अग्निवीर से जल्दी प्रोसेस होगी, जल्दी आपको वर्दी मिलेगी। और बता देता हूं, आर्मी के अंदर जो सैलरी होती है उससे कुछ फालतू इसके अंदर होती है लाडले। अब कोई किसी को और कोई प्रश्न है तो बताइए। सर एसएससी जीडी में मेरे 73 क्वेश्चन है, राइट है। ओम शुक्ला, तेरे 73 क्वेश्चन राइट है ना, तू जो मांगेगा वो दूंगा मैं तुझको। 80 में से 73। मेरा एक बच्चा है, लाडला बच्चा, दिन रात पढ़ा रहता था एसएससी के ऊपर, और 80 में से उसके 69% राइट है, और तू कह रहा है 73%। मैं तो नहीं मानता भाई, कतई नहीं मानता। हाँ, कतई नहीं मानता भाई तेरी। अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में मेरे ग्रुप का लिंक दे रखा है, मेरे दोनों टीचर का नंबर दे रखा है, सूबेदार का मेरा नंबर, दोनों नंबर है। अगर आप हमारी एकेडमी से जुड़कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो तो भाई अभी देर क्यों कर रहे हो, फटाफट से हमारी जयपुर एकेडमी में आ सकते हो, जिसमें आपको रनिंग के लिए हॉस्टल, ग्राउंड फीस वगैरह सब कुछ आपको बता रखा है। ये देख सकते हो भाई साहब। अरे कहाँ गया ये फिजिकल, ये देख लो भाई, फिजिकल गर्ल्स और बॉयज दोनों। कई बार क्या होता है लाडले, आप तैयारी से पीछे हट जाते हो। क्यों हट जाते हो, आपका स्कोर कम होता है। स्कोर कम हो गया तो घबरा क्यों रहे हो, कम से कम 100 नंबर का फिजिकल तो करो। एक बार धर्मेंद्र का है, धर्मेंद्र का है, धर्मेंद्र तेरे फिजिकल के अंदर, पर्सन के अंदर, तेरे पेपर में पर्सन है 25 सही है, कितने सही है? किसी बच्चे के 30% सही है, लेकिन तेरी एक्सीलेंट दौड़ है और 100 नंबर ले लिए, तू आगे जाएगा वो आगे जाएगा, तू जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा। तो फिजिकल को बेस्ट बनाइए लाडले, फिजिकल अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेली आपके क्लासेस लेके आ रहा हूं। रात को जड़ी बूटी क्लास लेके आया था नेवी एमआर के लिए और आपके आरपीएफ के लिए, रात को 9:15 क्लास थी। ये जिस बच्चे ने नहीं देखी देख सकता है किस प्रकार का आपके सिलेबस है। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया आपको, जीके, मैथ, साइंस, एमआर की बात की है। एसएसआर में पूछ लो, 12th बेस पर आपके जर्नल अवेयरनेस, सॉरी जर्नल ग्रामर की बात करता है, और जीके की बात करेगा 25-25, और मैथ का बात करेगा जो आपके 12th का मैथ होता है, 11th और 12th का जो आता है वो आपके 25 का, और 11th-12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके इसी का साइंस का पूछेगा। पूरे 25-25% मिलेंगे आपको देखने को। कोस्ट गार्ड कितनी जाती है गुरुजी? कोस्ट गार्ड की अगर बात की जाए तो लाडले अभी कोस्ट गार्ड के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। कोस्ट गार्ड का पेपर कितने परसेंट का होता है, 35% का या 30% का? एक बार कमेंट करके बताइए। सर एसएसआर में, हाँ दोनों में भर सकते हैं क्या? सचिन भाई दोनों में तब भर सकता है जब आपके 10th और 12th के अंदर, जब आपने 10th के बाद में फिजिक्स और मैथ को अप्लाई किया है, नॉन मेडिकल होना चाहिए तब अप्लाई कर सकता है, मेडिकल वाला नहीं कर सकता। अगर आपके पास 12th में 8 थी तो आप ओनली फॉर एमआर को ही अप्लाई कर सकता है लाडले। एमआर करिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 300 पद जरूर है, मेंटेलिटी यहीं पे खत्म होती है बच्चों की, क्योंकि ये सोचता है यार 300 पद है गुरुजी क्या करेंगे भर के। ऐसे सोचने वाले हजारों मिलेंगे, और ऐसे सोच सोच के तो तभी तो आपके मेरिट नहीं बनती, तभी तो मेरिट आपके कम रहती है। पद कम है गुरुजी, पद कम है, पद कम है, क्या हमारा नंबर आएगा? इसी के सोच के कारण आप पीछे रह जाते हो और तभी फार्म नहीं डालते। चाहे एक पोस्ट का फार्म निकला हो डाला करो, क्या पता किस्मत आपका वेट कर रही हो, किस्मत आपका वेट कर रही हो, पर आप किस्मत से तो भाग रहे हो। फिर बोलते हो गुरुजी मेरी किस्मत साथ नहीं देती। साथ कैसे देगी? एक बच्चा सुबह 6 बजे, गुरुजी मुझे दौड़ की तैयारी करनी है, मैं क्या करूं? मैं बोला बेटा एक तो बिस्तर से खड़ा हो जा, पहले कपड़े पैक कर ले, झोले के अंदर अपने कपड़े डाल ले, एक कच्छा डाल ले, एक तौलिया डाल ले, एक चद्दर डाल ले, और सीधा जयपुर के अंदर आ जा। फिर पापा से बात करा, यार रात को चलेगा, मेरठ से आ रहा बच्चा, बच्चा और बच्ची दोनों आ रहे हैं मेरठ से,
तो अभी बोलता हूं दोस्तों, समय बहुत कम है, कुछ बनने का यही दौर होता है। 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष में अगर कुछ बनेगा तो इसी में बनेगा, और कुछ बिगड़ेगा तो इसी में बिगड़ेगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा, ना तेरे माता पिता का कुछ नहीं जाएगा, ब्याज पे लोन पे आपको अभी पढ़ा देंगे। तो अभी कहता हूं दोस्तों, समय कम है, मेहनत कीजिए अधिक से अधिक। किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़िए, किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़िए, बस पढ़िए दोस्तों, पढ़िए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत बेटा हंसता तू, घर जाने के बाद तेरे पंख निकल आए। हाँ, कर्नाटक का उड़ीसा का 15-15% सही होने पर एमआर का पोस्ट मिल जाता है, एसएसआर का भी 15-15 होने पर। हरियाणा का ज्यादा जाता है, कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे 10th बैच के बाद में जो बच्चे होते हैं वो साइंस मेडिकल लाइन में ज्यादा भेजते हैं, आपके नॉन मेडिकल में, ये कारण है ज्यादा बढ़ने का। डिफेंस एकेडमी वर्दी पक्की बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड का यही नारा है कि हर घर फौजी हमारा। दोस्तों ऑक्सफोर्ड का एक ही नारा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, रात्रि 9:15 पे, रात्रि 9:15 पे आपके जीके की धमाकेदार एक क्लास चलेगी, और जल्द आपके लिए नेवी का पूरा मॉडल पेपर, आरपीएफ का मॉडल पेपर, और वहीं पे आपके आर्मी का मॉडल पेपर पे आपके हम मॉक टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों समय कम है, अभी से तैयारी में लग जाइए। बार बार नहीं बोलूंगा कि गुरुजी बताया नहीं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, 8988232854, 7813870082। अगर किसी परिवार से 2 बच्चे साथ आते हैं तो उसके लिए खाने की व्यवस्था में बहुत छूट की जाएगी। खाने की व्यवस्था में छूट पता है कैसे? अगर बच्चा 4 रोटी खाता है उसको 6 रोटी दी जाएगी। अरे मजाक कर रहा है यार। सर बता दो, कोई बच्ची के बारे में भी पूछ रहे हैं। अरे बताइए अंजलि, क्या हो गया? हाँ पूछिए बच्ची। सर जी महाराष्ट्र का कट ऑफ क्या था? देखिए लिख रखा महाराष्ट्र का कट ऑफ, ये देख बिल्कुल लिख रखा है पेज पे। महाराष्ट्र का कट ऑफ आपके एमआर की बात करूं तो 16.5 था, एसएसआर की अगर बात करूं तो 16.25 था आपके। महाराष्ट्र का कम था भाई साहब। और बताइए भाई साहब। सर बुक कौन सी पढ़नी है? बुक हमारी पढ़नी है भाई साहब। बुक ऊपर रोबोट सर छाप रहा है, कट 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 छाप रहा है। हाँ जसप्रीत बोल रहे हैं कि ओके गुरुजी ओके। हाँ ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके सामने पढ़ रहा है, ये पूरी आपको डाल दूंगा पूरी पीडीएफ, ये सारी बातें देख लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, पूरी रणनीति आपको बता दिए किस प्रकार से तैयारी करनी है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा हार्ड नहीं है लाडले, टाइम अभी बहुत कम है। सर एनए की मेरिट बताइए राइट। एनए की मेरिट जो राइट रहेगी दोस्तों, अगर आपके 50 में से 28 से लेकर 32% सही है तो एनए के अंदर तो आर्मी के अंदर डॉक्टर बन जाएगा, तुझे कोई नहीं रोकेगा, बस खत्म कहानी। आगे देखिए, ये देख लिया मैंने, कट ऑफ बता दिया, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। फिजिकल के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क सूत्र बनाइए, वहीं पे आपके आरपीएफ के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच मिलेंगे आपको। और ये सिलेबस है एमआर का 25% जीके के, साइंस के 12% है, मैथ के 13%। कोई दिक्कत आती है तो बताइए। नेवी एमआर हो रहा है, दौड़ क्या है, सिलेबस क्या है, आयु सीमा क्या है, सैलरी क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, लिंक मैं डाल दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ WMP का बता दीजिए सर। अंजलि कह रही है कि सर महिला मिलिट्री पुलिस का बताइए। अगर महिला मिलिट्री पुलिस में आपके 26% सही है तो फिजिकल की तैयारी करें। अगर आपके 32-33% सही है तो दोस्तों आप फाइनल मेरिट में जा सकती हो बच्चियों। सर जी मैथ साइंस कब से स्टार्ट है? ऑफलाइन वालों की कर रखी है चालू, ऑफलाइन आइए हमारी एकेडमी में, सारा कुछ फोन पे ले लेगा क्या? फोन पे वर्दी मिलना होता तो भाई लोग 5 बजे सुबह उठ के ग्राउंड में क्यों जाते हैं? सर जीडी की कट ऑफ बता दो। किंग भाटी जीडी की बता दी मैंने, जिसके परसेंट 25+ राइट है पेपर में, फिजिकल में जुड़ जा, और जिसके 28+ है वो आस बना ले, फाइनल मेरिट में भी नाम आ जाएगा। हाँ राजस्थान की बता दो, नागालैंड की बता दो, इसीलिए बैठा हूं मैं, सारी बातें बता दूं क्या आपको? अब भाई साहब
मटर पनीर खाने का टाइम हो चुका है। पूड़ी खीर पनीर धो देने का और पूरा दिन में सोने का। कोई मास्टर आके तुमको तंग करे तो बोलने का राकेश चौधरी बोला है। दबा के पूड़ी लेने का। रसगुल्ले खाएगा, इधर आ, तुमको एक आइटम से मिलाता मैं, कम एयर, तेरे साथ मैं टॉक टू मी करता, इधर आ बंसी, एक तुमको एक बंसी से मिलाता मैं। बंसी तो आज नया नहीं, नया था, दिखा इधर, गले लग, गले लग जा। गले नहीं लगना आता, ऐसे गले लगते, हाथ हाथ मिला पीछे से, शर्म आती है तुझको है? एक बात बता, सेटिंग है क्या? सेटिंग है? बाबू सोना नहीं है, झूठ बोल रहा है। इसका दिल धड़क रहा है, धक 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 धक, डर लगता तुझको? इसका नाम जानता है क्या? इसका नाम है रामपुरी। अगर बोलेगा तो आगे से मारूंगा तो मध्य प्रदेश दिखेगा और पीछे से मारूंगा तो उत्तर प्रदेश दिखेगा। रात को कितने बजे सोया? 11 बजे तक। क्या चला रहा था? रील देख रहा था या फिल्म देख रहा था? मोबाइल नहीं है तेरे पास? तेरे पास भी नहीं है, तुम दोनों एक में देख लिया करो। देखेगा आज? लिंक भेज दियो इसको, है मूवी वाला लिंक भेजियो। कौन किसका क्या लगता? भावी संग देवर देखेगा, घबराने का नहीं। आज संडे है दोस्तों, मटर पनीर पूड़ी और खीर को धो डालने का। ठोक दियो है, ये पूरा पेट बाहर निकलने का। जा बैठ जा। हाँ दोस्तों, रात्रि 9:15 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।